सीमा हैदर सचिन की घटना के बाद महिलाओं की होड़ लग गई हुई है। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तानी युवक से प्यार कर रहा था पबजी गेम के साथ, वो पाकिस्तान से आ गई भारत। उसी तरह भारतीय युवती जो अंजू नामक महिला थी, उसे पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया, नसरुल्ला से, तो वो भी भारत से पाकिस्तान चली गई। उसी तरह एक ताज़ा मामला भी सामने आया है, जो नेपाल के 2 बच्चे की मां है, वो बिहारी युवक से प्यार करने लगा। वो भी नेपाल से चलकर बिहार में आ गई। और क्या कहती है महिला, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। इतना ही नहीं, जो नेपाली महिला थी, 2 बच्चे की मां है, वो टिकटॉक स्टार भी है, जिसका हम वीडियो भी आप लोगों के बीच दिखाए हैं। और इस संबंध में जब महिला को प्यार हो गया बिहारी युवक को, बिहारी युवक के चक्कर में वो बिहार आ गई, नेपाल छोड़ के बिहार आ गई। और जब कुछ दिन तक जो बिहारी युवक था उसके साथ रह रही थी, उक्त महिला के साथ, जब 2 महीने के रहने के बाद कांटेक्ट भंग कर लिया, संपर्क भंग कर लिया, तो यह महिला सीधा उनके घर दरभंगा पहुंच गई। और क्या कहते हैं, सुने जरूर यह वीडियो। हस्बैंड, जो दूसरे हस्बैंड है जिन्होंने आपसे प्यार किया है जी, क्या लोगों की कमी है? जैसा अब आपका भी देश अच्छा श्रम, वहाँ पर लोग अच्छे खासा कमा रहे हैं, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कैपेबल हैं, तो वहाँ पर लोगों की कमी है कि आपने एक हिंदुस्तानी से प्यार किया। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रकरण एक वायरस की तरह फैलते जा रहा है सीमा हैदर के बाद, ये सही है या गलत है? एक शब्द में, सही है या गलत है? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये आई हैं, इनका स्वागत है। और ये लीगल तरीके से आई है, इलीगल तरीके से तो आई नहीं है, जो कोई दिक्कत होगा 2 देशों में। दूसरी बात, हम सभी लोग इनके साथ हैं, इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो खटास की कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब आपके देश के लोग तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे कि हमारे देश में जब लोगों के होने के बाद, मेल पर्सन के होने के बावजूद भी आप हिंदुस्तान में जाके शादी कर रही हैं, तो वहाँ के लोग तो काफ़ी नाराज़ होंगे। ना नाराज कैसे? हम अपन जिंदगी खुद हम कहाँ बिताए बा, कहाँ मतलब करे के बाद लोग के थोड़े ना जिए के बा, हम अपन जिंदगी खुद न जिए सकता नहीं। तो दरभंगा आप पहुँच जाती हैं, जब पता चला कि मेरे पति की तो पहले से शादी हो चुकी है, तो उस समय कैसा लगा? बहुत कुछ फील है। हाँ, सर समाज जी रहे, जे ब्राह्मणिया जिंदा बानी अच्छा, ना दम। तो सर समाज आपको बचा करके रख रही थी। जी, देखिए, जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्रवेश लेती है, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिन घटनाओं को देखने के बाद शायद आप सोचेंगे कि वाकई मायने में सीमा हैदर के बाद भारत और कई देशों के लोगों का मन बढ़ सा गया है। देखने को मामला मिला कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद अंजू कुछ समय के बाद भाग जाती है और पाकिस्तान चली जाती है। अब कुछ वैसा ही मामला देखने को मिला है, जब बिहार के दरभंगा में नेपाल से एक औरत प्रवेश ले लेती है, जो कि 2 बच्चों की मां होती हैं, और एक बच्चे के बाप से वो प्रेम कर लेती हैं। अभी हमारे साथ ये हैं, संगीता इनका नाम है, और काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। और आज ये घटना प्रकाश में जब आई, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, सीमा हैदर के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिली हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान और कई दूसरे देशों से लोग यहाँ प्रवेश ले रहे हैं, प्रेम के चक्कर में हो या किसी और चक्कर में। मेरा आपसे पहला ये सवाल है, इनके जगह अगर नेपाल से कोई व्यक्ति, यानी कि कोई मेल पर्सन हिंदुस्तान में ऐसे प्रवेश लेकर के ऐसा नौटंकी कह लीजिए, या फिर अपने प्रेम को पाने की जद्दोजहद करता, तो उसके साथ क्या होता? देखिए, जाहिर सी बात है, इस देश में कानून व्यवस्था हम लोग मानते हैं सर्वोपरि है, न्याय की उम्मीद रखते हैं, कहीं ना कहीं न्याय अभी भी जिंदा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी आता, अगर इस तरीके से आता, तो मैं उनका सपोर्ट करती, बिल्कुल। तो एक चीज़ बताइए, आप अपने पति को वहाँ पर डिवोर्स दे देती, किसके कहने पे आपने अपने पति को डिवोर्स दिया? गोविंद साके। गोविंद कौन है? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड, जो दूसरे हस्बैंड है जिन्होंने आपसे प्यार किया है। जी। अच्छा, ये प्रेम प्रसंग का मामला कितने समय से चल रहा है आप दोनों के बीच? साल भर से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नेपाल में क्या लोगों की कमी है? जैसा अब आपका भी देश अच्छा श्रम, वहाँ पर लोग अच्छे खासा कमा रहे हैं, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कैपेबल हैं, तो वहाँ पर लोगों की कमी है कि आपने एक हिंदुस्तानी से प्यार किया।
पता ना जो अब किसी भी प्यार हो गया, अब इतना मालूम तो नहीं खे। अच्छा, तो वहाँ पर अब मान के चलिए, अब आपके देश के लोग तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे कि हमारे देश में जब लोगों के होने के बाद, मेल पर्सन के होने के बावजूद भी आप हिंदुस्तान में जाके शादी कर रही हैं, तो वहाँ के लोग तो काफ़ी नाराज़ होंगे। ना नाराज कैसे, हम अपन जिंदगी खुद हम कहाँ बिताओ बा, कहाँ मतलब करे के बाद लोग के थोड़े ना जिए के बा, हम अपन जिंदगी खुद न जिए सकता नहीं, वहाँ के लोग से कोनो मतलब नहीं खे। तो अब लौट करके कभी नेपाल जाना है? जी ना। नहीं। ना। किसके साथ जीवन यापन करना है? गोविंद शाह के। गोविंद शाह के साथ। जी। गोविंद शाह क्या करते हैं? बंधन बैंक में नौकरी। बंधन बैंक में नौकरी करते हैं। जी। तो इस नौकरी के दरमियान वो कहाँ शिफ्टेड थे? जब वो आपसे और उनकी मुलाकात हुई थी तो वो कहाँ पर पोस्टेड थे? रसकौल। रक्सौल में। जी। रक्सौल में वो पोस्टेड थे और वहीं पर आपकी मुलाकात उनसे हुई थी। जी। तो ये सब कुछ चल रहा था। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। जी। दो बच्चे की माँ को एक बच्चे के पिता से प्यार हो जाता है। आपको पता था कि उनका जो पहले से शादी हो चुकी है उनकी? जी ना। नहीं पता था? जी ना। तो शादी उनकी हो चुकी? जब दरभंगा पुगनी तब हम देखनी। दरभंगा पहुंचने के बाद हुआ है? जी। तो दरभंगा आप पहुंच जाती हैं, जब पता चला कि मेरे पति की तो पहले से शादी हो चुकी है, तो उस समय कैसा लगा? बहुत कुछ फील है। हाँ। सर समाज जी रहे जे ब्राह्मणिया जिंदा बानी। अच्छा। नदम। तो सर समाज आपको बचा करके रख रही थी? जी। और यहाँ पर सब कुछ चला, इतना सब कुछ चला। कितने समय से आप यहाँ बैठी हुई हैं? 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिनों से आप हिंदुस्तान में हैं? जी। अब मान के चलिए कोई कहेगा कि आपको नेपाल वापस भेज देना चाहिए, तो नेपाल जाने के लिए तैयार हैं? जी ना। नहीं जाइएगा? जी ना। पति की तो पहले से शादी हो चुकी है, पहले से पति आपका शादीशुदा है, तो कैसे आपको रखेगा? पहले से उसकी पत्नी है तो कैसे वो आपको रखेगा? तो काय शादी कर लई, वो भी के राखो, हमरो के भी राखो। जब शादी कर लई है नू, पहले सोचा के चाही जो पत्नी बैठा दूसरा पत्नी के काहे बनाओ दनी। आपको वहाँ से छोड़ के भाग आया था ये? जी। तो जब छोड़ के भाग आया तो कितने समय बाद इस बात का आपको फील हुआ, एहसास हुआ कि हमारा पति हमें धोखा दे रहा है या हमें जाकर के वहाँ मिलना चाहिए? जब हमरा से बात कम करी, हमरा खर्चा ना दी, ऐसे भी पहले ना देते रहनी, खुद हमारे 4 लाख रुपया खैले रहनी बहन के नाम पर पैसा। जो बहन की शादी बद तैसे भी निकाल देते रहनी। जब हम खर्चा लगनी मांगे तो वहाँ से यहाँ के सरुआ हो गए समस्तीपुर, तो हमरा से बात कर कम करे लगनी। आ हमरा लगे 2 महीना ना गई, तो हम कहनी रहुआ आई ना तो हम दरभंगा पहुँच जाम। तो बोलनी जे हम ना नहीं यहाँ आओगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे। तब हम दरभंगा वहाँ के आधार कार्ड से बंधन बैंक में गई, उनका एड्रेस लेके यहाँ वहाँ घर पुगनी डायरेक्ट। किनके घर पे अभी ठहरी हुई हैं अभी आप? गोविंद शाह के हस्बैंड बानी हमार, उनके घर पर। उनके घर के सदस्य हैं यहाँ? जी ना। कोई नहीं है, सब जी भाग ना। गए हैं? जी। अब बताइए प्रियंका जी, सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं, जब ये अपने पति के घर पे पहुँचती हैं तो यहाँ से सब लोग 9-11 हो गए, 9 दिनों से यहाँ ये बैठी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर ये बात फैलती है, इंटरनेशनल मीडिया में आती है, तो नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आ सकती है। एक व्यक्ति की गलती की वजह से 2 देशों के बीच में खटास आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रकरण एक वायरस की तरह फैलते जा रहा है सीमा हैदर के बाद, ये सही है या गलत है? एक शब्द में, सही है या गलत है? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये आई हैं, इनका स्वागत है। और ये लीगल तरीके से आई हैं, इलीगल तरीके से तो आई नहीं है जो कोई दिक्कत होगा 2 देशों में। दूसरी बात, हम सभी लोग इनके साथ हैं, इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो खटास की कोई बात ही नहीं है 2 देशों में, बिल्कुल। और इनको न्याय मिलेगा ये उम्मीद रखें। और मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो डिसीजन लेंगी वही डिसीजन पूरा समाज का होगा, वही डिसीजन हम लोगों का होगा। और ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे दरिंदों को मैं यही कहूँगी कि इसको घर में या किसी पति बनने का या किसी बच्चे की पिता बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये ना पिता बनने लायक है, ना पति बनने लायक है, ना एक अच्छा बेटा बनने लायक है वो, और ना एक समाज में अच्छा एक समाज से भी बनने लायक है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं तो इनको यही कहूँगी कि आपका डिसीजन सर्वोपरि है। आप जो बोलेंगी वही समाज के लोग करेंगे, वही हम लोग करेंगे। पति को जेल भेजना है या उनके साथ रहना है? देखिए, वो राखे में तो ठीक बा, अगर ना रखे में तो जेलो भी ना, फांसी रही तब ठीक रही। जेल भी से निकले तभी भी कहते हम फिर निकल के शादी करें, वहाँ गाते तो बदली ना। कैसे पिला के पास में कितना तेल लगा जो सोजना आई हुई, फिर निकली फिर हुए काम करते, तो ऐसा आदमी की तो फांसी लगल जरूरी बा।